Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue the topic IMF. कितनी मरतबा IMF से कर्ज़ा लिया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान started taking the loan in 1958 for the first time. $25 मिलियन लोन लिया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर था। फिर पाकिस्तान 1965 के अंदर दोबारा IMF की तरफ गया, $7 मिलियन का लोन लिया जंग की जो सूरत हाल थी उसके लिए। फिर आफ्टर 3 इयर्स लेटर पाकिस्तान तीसरी मरतबा IMF के पास गया और $75 मिलियन लोन लिया। फिर पाकिस्तान तीसरी मरतबा IMF के पास गया और $75 मिलियन 1968 के अंदर लोन लिया। दैन इन 1971 जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जंग हुई, पाकिस्तान अपना ईस्ट का हिस्सा जो गवा बैठा था, फिर पाकिस्तान को लोन लेने की ज़रूरत पड़ी। $84 मिलियन उन्होंने लोन लिया। फिर 1972 के अंदर $75 मिलियन, फिर 1973 के अंदर अनदर लोन, फिर देन 1974 के अंदर एक और लोन लिया, यही $75 मिलियन। देन इन 1977 एक और एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर $80 मिलियन जो अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान को चाहिए था वो लिया गया। फिर 3 साल के वक्फे के बाद 1980 तक ये लोन पहुंच गया था $349 मिलियन। पाकिस्तान ने एक और किस्त निकाली $730 मिलियन की 1981। पाकिस्तान उस वक्त US की कोल्ड वॉर जो अगेंस्ट चल रही थी रशिया के, उसका हिस्सा था। इसी तरीके से देन इन द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर 1988 के अंदर, फिर 1990 के अंदर जो है ना वो दोबारा लोन लिए गए। फिर 1993 के अंदर जब बेनज़ीर अगेन केम बैक टू पावर और उसकी गवर्नमेंट के अंदर फिर IMF की तरफ जाना हुआ, $88 मिलियन लिए गए 1993 के अंदर। जब हुकूमत कंटिन्यू सही नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द पोर हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, फिर $123 मिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पर वो लोन लिया गया। फिर अनदर $172 मिलियन वर बोरोड इन 1994। 13 दिसंबर 1995 $294 मिलियन का लोन ही लिया गया। ये इसके अंदर जिस तरीके से आपको फिगर बताई गई है ये ऑलमोस्ट टू द सेम है। और इन 1997 के अंदर नवाज शरीफ केम टू पावर और बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट वॉज सैक्ड ऑन द करप्शन चार्जेस एंड लेफ्ट। और फिर शरीफ गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने फ़ौरन IMF की तरफ रुजू किया और उस वक्त उन्होंने $265 मिलियन और दूसरा $113 मिलियन लिए 1997 के अंदर। फिर 2000 के अंदर फिर $465 मिलियन वॉज ड्रॉन। 1 year later Pakistan again went to IMF, then $861 million extended fund facility on December 2001। यानी आप समझें जो भी गवर्नमेंट आती वो लोन पे लोन लेकर अपने मुल्क को चला रही है और अब तक ऐसा ही है। Then in 2008 यूसुफ रज़ा गिलानी received the largest ever amount, $7.6 billion loan from IMF। सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क हो गया, M की जगह अब B आ गया, यानी पहले मिलियंस में ले रहे थे अब बिलियंस में लोन ले रहे हैं। सो टोटल सम 4936,035 वो विड्रॉन हो चुका था। सो पाकिस्तान वॉज प्रोवाइडेड बाय द IMF विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंटिंग ऑफ $43 बिलियन ऑन 2013। फिर इन नियर 2018 इमरान खान बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसको भी जो है ना वो लोन की ज़रूरत थी। सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, उनसे जो है ना वो मुआहदे हुए। फिर इन 2019 when economic conditions worsened, they went to IMF for the 22nd time for the loan of $1 billion। अब जाकर दोबारा शहबाज शरीफ ने 2023 के अंदर IMF से दोबारा $3 बिलियन का लोन लिया और ये लोन चलता हुआ आ रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे कर्ज से कि जो हमारे लिए आखिरत के अंदर वबाल का ज़रिया बने। तो हमें फ़िक्र करनी है कि लोन को किस तरीके से रिटर्न करना है एज एन इंडिविजुअल और एज ए गवर्नमेंट। जज़ाकुमुल्लाह।